नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद दिनेश के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं फॉरगिव फॉर गुड, जो कि लिखी गई है फ्रेड लस्किन द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं या टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है नॉर्दर्न आयरलैंड द अल्टीमेट टेस्ट। नॉर्दर्न आयरलैंड अल्टीमेट टेस्ट, इस चैप्टर में ऑथर बताना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं, इस चैप्टर का ब्रीफ क्रक्स क्या है, वो ये है। ऑथर यहाँ पे बेसिकली अपनी एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किए, इन्होंने जो जो अपने एक्सपेरिमेंट्स के बाद फॉरगिवनेस थ्योरीज, मेथडोलॉजी, प्रिंसिपल्स इन्होंने डेवलप किए, वो कैसे किए, उन्होंने क्या क्या इन्होंने किया, कैसे कैसे इन्होंने लोगों को इन्वॉल्व किया, क्या क्या उनके एक्सपेरिमेंट्स में इनके स्टेप बाई स्टेप इन्होंने क्या किया, प्रोसेस क्या फॉलो किया, उसके रिजल्ट्स क्या क्या आए, कैसे कैसे आए, लोगों से कैसे फीडबैक ली, ये सारा कुछ इन्होंने इस पूरे चैप्टर में डिस्कस किया कि कैसे इन्होंने दो बेसिकली प्रोजेक्ट्स जो थे वो कंडक्ट किए विद रिस्पेक्ट टू द पीपल ब्रॉट फ्रॉम द आयरलैंड। आयरलैंड ऐसा जगह थी जहाँ पे काफ़ी मारकाट हुई, लड़ाई झगड़े हुए, उसके बाद वहाँ पे काफ़ी कहते हैं लोगों का लॉस हुआ विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि बहुत लोगों के भाई बहन बाप बेटे जो थे उनके मर्डर किए गए। तो ये इतनी कहते हैं जब डिस्ट्रक्शन वायलेंस होती है उसके बाद लोगों की साइकोलॉजी पे, उनकी फ़िज़िकल मेंटल वेलबींग पे क्या क्या असर पड़ता है, तो ऑथर यहाँ पे ये सारा स्टडी करते हैं। और उन लोगों की जो माइंडसेट होती है इस वायलेंस डिस्ट्रक्शन के बाद, उनको कहते हैं सभी को ये बुला करके अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू फॉरगिवनेस के जो प्रिंसिपल है, मेथडोलॉजी है, वो समझाने की कोशिश करते हैं, उसको अपने हिसाब से फिर वॉल्व करते हैं और उन लोगों को हेल्प आउट करते हैं कि कैसे वो अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट्स क्या करते हैं, कैसे करते हैं, लोगों को कहाँ से कैसे इन्वॉल्व करते हैं, ये सारा ऑथर जो है इस चैप्टर में बेसिकली ओवरऑल डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर बताते हैं कि इन्होंने जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इन्होंने आयरलैंड से जो थे दो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए टोटल, जिनका नाम था होप वन एंड होप टू। ये होप क्या था? होप स्टैंड्स फॉर हीलिंग आवर पास्ट एक्सपीरियंस। ये इसने सो कॉल्ड एब्रीविएशन रखा था पूरे सो कॉल्ड एक जो उनका प्रोजेक्ट था उसका नाम। तो ये जो था फंडेड था, वॉलंटियर्स इसमें लिए गए और उनके ऊपर इन्होंने ऑथर ने इनके जो एक फ्रेंड थे और मिस्टर बायरॉन ब्लैंड, उनकी मदद से, जो कि एक प्रीस्ट थे एक चर्च में, और एक लेडी जो कि एक पीस एक्टिविस्ट थी आयरलैंड में फ्रॉम 30 इयर्स, जिनका नाम था, शी वाज नॉर्मा, मिस नॉर्मा। तो उनकी हेल्प से ये सारा कुछ ये कहते हैं प्लान आउट करते हैं, चार्ट आउट करते हैं, अरेंज करते हैं सारा जो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं होप वन एंड होप टू। तो अच्छा बताते हैं कि होप वन जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या करते थे, ये इन्होंने लेडीज़ को लिया, आयरलैंड से लेडीज़ ली, और लेडीज़ वो थीं जिनके सो कॉल्ड बच्चों को या बेटों को मर्डर कर दिया गया था। मर्डर विक्टिम थे, जिनके फैमिली मेम्बर्स, जिनके कहते हैं बच्चों को मर्डर कर दिया था। और जो सेकंड इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, सेकंड जो इन्होंने ग्रुप लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, जो लोग इन सेलेक्ट किए एक्सपेरिमेंट के लिए फॉरगिवनेस प्रिंसिपल्स को आजमाने के लिए, उनमें वो लोग लिए जिनके फैमिली मेम्बर्स मर्डर का शिकार हुए। वो किसी के ब्रदर थे, किसी के फादर थे, किसी के हस्बैंड थे, किसी के बेटे थे। तो इस तरीके से लेडीज़ एंड जेंट बोथ वो उन्होंने इन्वॉल्व किए। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें इन्होंने लेडीज़ को यानी कि मदर्स को लिया जिनके बेटों को मर्डर किया जाता है,
तो बताते हैं कि वो लेडीज़ कहते हैं मदर्स जो होती हैं उनकी अटैचमेंट बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हमें हम जानते हैं। तो कहते हैं उनको इमोशनली वो बहुत हर्ट हुई हुई होती हैं। हालांकि ये जो उनके उनके साथ इंसिडेंट्स, बैड इंसिडेंट्स या कहते हैं बुरे जो उनके साथ एपिसोड्स हुए होते हैं मर्डर के उनके बेटों के, ये बहुत 20 25 30 साल पहले के हुए होते हैं, बट आज भी कहते हैं उनके ये जख्म हैं, ऑथर बताते हैं उतने ही हरे होते हैं जैसे मर्डर कहते हैं आज हुआ हो। तो इतने, और उनको लेडीज़ को, उन मदर्स को दुख इस चीज़ का होता है कि उनको कहते हैं रिकवर करने का, उन पेन को कहते हैं समझने का किसी ने उनको समझा ही नहीं, और उन पेन्स को कहते हैं सो कॉल्ड रिकवर करने का उनको मौका ही नहीं दिया, उनको समझने का किसी ने कोशिश ही नहीं किया, और उनकी जो कहते हैं एक नीड थी टू रिकवर उसको इग्नोर ही कर दिया। तो ये एक बड़ा एक फाइंडिंग उनको नज़र आई जब इनके साथ कहते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं उस एक्सपेरिमेंट में। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ बड़े शॉकिंग यहाँ पे रिवील्स होते हैं, जैसे जैसे लेडीज़ इनको बताती हैं कि किस तरीके से उनके बेटों को मर्डर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ लेडीज़ बताती हैं कि एक लेडी बताती है कि उसका लड़के को किडनैप कर लिया जाता है कि जब वो घर से काम पे जा रहा होता है, और उसको कहते हैं उसको हाथ पीछे बांध के उसके सर पे गोली मार के उसको कब्र में दफना दिया जाता है। एक और लेडी बताती है कि उसका बेटा जो है रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है और सर्विस विंडो में से कहते हैं गोलियां मार के उसको मार दिया जाता है एट द स्पॉट। और एक और मदर जो कहती है कि उसके बेटे को मार दिया जाता है, जो कि बेसिकली अपने फ्रेंड के साथ, चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ जो है गार्डन में बैठा होता है, घूमने गया होता है, तो उसको एट द स्पॉट गोली मार के मार दिया जाता है क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट होता है। और एक वुमन जो है वो बताती है कि उसका बेटा जो है पुलिसमैन था, वो ड्यूटी पे था, उसको जो है गोली मार के मार दिया जाता ऑन द स्पॉट। तो ये कुछ ऐसे इंस्टांसेस जो हैं अपने सो कॉल्ड एक्सपीरियंस जो हैं लेडीज़ अपने शेयर करती हैं, जो कि दिल दहलाने वाले होते हैं। अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि ये जो हर्ट्स हैं, ये जो सारी घटनाएं जो हैं, जब सभी सुनाते हैं बताते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है और शॉक्ड होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं ये इन्होंने पहला होप वन एक्सपेरिमेंट किया, तो कहते हैं उसके लिए इनको फंडिंग की ज़रूरत थी। कहते हैं उन लेडीज़ को ट्रांसपोर्ट करके इन्होंने अपने सो कॉल्ड एक अननोन जगह पे लेके आना था, तो ये सारा कुछ इनको काफ़ी दिक्कतें फेस हुई। लेकिन कहते हैं इन्होंने समहाउ वॉलंटियर्स की मदद से और कहते हैं सो कॉल्ड फ्रेंड सर्कल्स की हेल्प से या सरकार की तरफ से भी इनको मदद मिली, नो डाउट। कहते हैं फंडिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल द फैसिलिटीज़ की हेल्प से इन्होंने ये सारा समहाउ मैनेज किया और कंडक्ट किया प्रोग्राम। तो अब ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या किया इन्होंने, उनको कहते हैं काउंसलिंग करने के बाद कहते हैं उनको एक काउंसलिंग, जब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो एक क्वेश्चनेयर जो है पहले उन मदर्स को इन्होंने दिया फिलअप करने के लिए। फिर वो एक क्वेश्चनेयर जो आफ्टर 7 डेज़ का ये इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम या काउंसलिंग होती है, इनकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉरगिवनेस प्रोग्राम होता है, और 7 डेज़ के बाद वो फिर एक क्वेश्चनेयर इनको रिफ़िल करने के लिए दिया जाता है। और ये उसके बाद जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के बाद जो मदर्स होती हैं वो अपने घर चली जाती हैं आयरलैंड में, और फिर 6 मंथ्स के बाद उनको एक और क्वेश्चनर उनको भेजा जाता है, मेल किया जाता है उनको फिलअप करने के लिए। और वे तीनों क्वेश्चनर्स को ये एनालिसिस करते हैं और उसमें से फाइंडिंग निकालते हैं ऑथर के क्या इम्पेक्ट पड़ा, क्या उनकी साइकोलॉजी मेंटेलिटी पे या कहते हैं फिज़िकल वेलबींग पे कुछ फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। तो रिज़ल्ट्स ऑथर बताते हैं कि बड़े कहते हैं सरप्राइजिंगली पॉजिटिव उनको मिलते हैं। और यहाँ पे देखा इन्होंने कि उनका जो फिज़िकली वो हर्ट हुए थे, और इनका फोकस था कि देखना कि उनके हर्ट पे कितना इम्पेक्ट पड़ता है, कि जो इतना जो एक उन पे मदर्स पे कहते हैं उनके बच्चों का जाना एक नो डाउट ऐसा इररिपेरेबल लॉस होता है। कहते हैं वो देखना चाहते थे कि इनकी फॉरगिवनेस जो ट्रेनिंग इन्होंने दी, या कहते हैं इनके प्रिंसिपल्स जो उनको समझाए, उनका जो मदर के माइंड पे, हार्ट पे, जो उनके दिल पे जो एक हर्ट था, तो कहते हैं उस पर देखना चाहते थे कि कुछ असर कम हुआ या नहीं हुआ इनके जो फॉरगिवनेस प्रिंसिपल्स के। तो उन्होंने बताया कि उनको बहुत खुशी हुई ये बताते हुए, कहते हैं उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया, और मदर्स को कहते हैं उनका जो हर्ट था, उनकी जो एक दर्द की भावनाएं थी, काफ़ी हद तक वो कम हुई, और कहते हैं इम्पैक्ट जो था 70% तक उनको रिजल्ट जो पॉजिटिव मिले।
और यहाँ पे अब बात करते हैं कि ये जो इन्होंने फिर उसके बाद कहते हैं जो रेटिंग करने के लिए लेडीज़ को जो थी मदर्स थी उनको रेटिंग करने के लिए एक्सपीरियंस करने के बाद ये फॉरगिवनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद उनको रेट करने के लिए बताया, बोला कि आप बताइए कि आप जो आपका जो सो कॉल्ड हर्ट हुई थी आप उस एपिसोड की वजह से जिससे आपका बच्चे की डेथ हुई थी, तो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम के पहले आपका हर्ट लेवल क्या था और अभी आपका हर्ट लेवल क्या है आप बताइए। तो वहाँ पे ऑथर बताते हैं कि स्टार्टिंग में जो कहेंगे स्केल्स फ्रॉम 1 to 10, अगर देखें 1 जो है मिनिमम है और 10 जो है मैक्सिमम है, तो यहाँ पे अगर रेट करते तो मैक्सिमम जो लेडीज़ ने 8 या 9 रेट किया था कि उनका इतना ज़्यादा हर्ट थी। लेकिन एक्सपेरिमेंट होने के बाद, ये फॉरगिवनेस ट्रेनिंग के बाद, उनका जो हर्ट लेवल था वो 3 साढ़े 3 रह गया था। और मज़े की बात यहाँ पे ये थी कि आफ्टर 6 मंथ्स उनका हर्ट लेवल जो था वो फिर वहीं अराउंड 3 या 3.5 के स्केल पे था। तो कहना ये चाहते हैं ऑथर यहाँ पे कि उनकी जो सो कॉल्ड ये जो फॉरगिवनेस की ट्रेनिंग थी, फॉरगिवनेस की जो इनकी मेथडोलॉजी थी वो इफ़ेक्टिव थी कि 6 महीने के बाद भी जो उनकी मदर्स थी जिनके बच्चों का कत्ल हुआ था वो इफ़ेक्टिव था और वो उस सो कॉल्ड हर्ट से बाहर आ गई थी और हर्ट उनका जो था वापस नहीं आ गया था और वापस उनको तंग करने नहीं लग गया था, क्योंकि उनका जो एक स्केल पे उनकी जो हर्ट का लेवल था वो मिनिमम था, जो कि आफ्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम था उनका रिड्यूस हो गया था वो हर्ट लेवल। तो ये एक बहुत बड़ी उनको कहते हैं ऑथर को ये जीत मिली इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हुआ। अब इसके बाद इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, सेकंड जो कहते हैं प्रोजेक्ट जो होप का था, जो कि होप जैसे पहले बताया स्टैंड फॉर हीलिंग अवर पास्ट एक्सपीरियंस। इन्होंने फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट रन किया। अब यहाँ पे जैसे पहले बताया फर्स्ट जो होप प्रोजेक्ट था वो रन किया था मदर्स पे जिनके बच्चों को मर्डर किया गया था। अब ये जो सेकंड होप प्रोजेक्ट था वो कंडक्ट किया ऑथर ने उन लेडीज़ एंड जेंट्स बोथ उन्होंने लिए जहाँ जिनके कहते हैं सो कॉल्ड फादर्स को कत्ल किया या कहते हैं ब्रदर्स को कत्ल किया या कहते हैं उनके सो कॉल्ड बेटों को कत्ल किया या उनके भाइयों को कत्ल किया। तो मतलब यहाँ पे फादर ब्रदर सन और ये सारे जो हैं इस तरह के जो केसेस थे कत्ल के, मर्डर जिनके हुए, वहाँ पे वो सारे एपिसोड वो सारे जो हैं जेंटलमैन्स लेडीज़ ली जाती हैं और उनके रादर रिलेटिव्स जो थे वो भी इंक्लूड किए जाते हैं इस सो कॉल्ड प्रोजेक्ट में। तो अब यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू प्रोजेक्ट 1 जो कि होप का था, यहाँ पे ऑथर ने क्या किया, यहाँ पे कोई कंपैरिजन ग्रुप नहीं लिया। कंपैरिजन ग्रुप यहाँ पे इसलिए नहीं लिया, ऑथर चाहते थे कि मैं नहीं चाहता कि जो हैं लोग यहाँ पे फॉरगिवनेस ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं उनमें से कुछ को मैं एज ए डमी या कहते हैं एज ए उनको एक तरह से कंपैरिजन ग्रुप के लिए रख लूँ, उनको मैं ट्रेनिंग फॉरगिवनेस की ना दूँ, मैं उनको उस फॉरगिवनेस ट्रेनिंग से दूर रखूँ। कहते मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं सबको चाहता हूँ कि हील अप करें, वो हर्ट से उनको फ़ायदा हो, उसका उससे रिकवर हो पाए। तो कहते हैं इस केस में कहते हैं क्या था, कंपैरिजन ग्रुप कोई नहीं था। तो यहाँ पे नो डाउट रिजल्ट्स जो थे वो कहते हैं थोड़े एज़ पर जो एक्सपेक्टेशन थे थोड़े कम आए, बट कहते हैं जो आए वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग थे, अच्छे आए। और इनको खुशी थी कि जो रिजल्ट्स थे वो लोगों को कहते हैं उनके जो एक्सपेक्टेड थे, उन पे जो ये चाहते थे, एक्सपेक्टेशन थी इनकी, देखना ये चाहते थे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इस प्रोजेक्ट में जो रिजल्ट चाहते थे वो उनको मिले। अब इस प्रोजेक्ट में ऑथर रिजल्ट क्या चाहते थे, यहाँ पे रिजल्ट चाहते थे, देखना चाहते थे कि उनकी जो लोग इस एपिसोड या कहते हैं सो कॉल्ड हर्ट से निकले थे या कहते हैं इस क्रूअल ब्रूटल जिन्होंने एपिसोड या कहते हैं इंसिडेंट्स को सहा था, उनमें देखना चाहते थे कि ये फॉरगिवनेस ट्रेनिंग के बाद उनकी
फिज़िकल वेलबींग पे क्या असर पड़ता है। वो फिज़िकली जो कहते हैं उनकी एक तरह से हर्ट हुए थे, उनकी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, इंसोम्निया, सो कॉल्ड फिज़िकल डिसऑर्डर्स, डिजीज़ से वो अफेक्टेड हो गए थे, उन पे कहते हैं कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया नहीं आया, वो देखना चाहते थे इस प्रोजेक्ट के थ्रू, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो उनको इसमें भी बहुत अच्छी रिजल्ट्स मिले। वो किस तरीके से उन्होंने देखा कि जो लोग थे जो सो कॉल्ड यहाँ पे इन्वॉल्व हुए इस एक्सपेरिमेंट में या इस प्रोजेक्ट में, उन लोगों पे पॉजिटिव रिजल्ट क्या थे, उनकी फिज़िकली मेंटली वो बहुत इम्प्रूव हुए। उनकी जैसे लोगों की थोड़ा फिज़िकली डिजीज़ थी, बॉडी एक्स थे, उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम थी, नींद ना आना, ये सब कहते हैं धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। बीपी नॉर्मल हो गए, लोगों को गुस्सा आना कम शुरू हो गया, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, हेडेक, बॉडी एक, ये सब चीज़ें कम हो गई। तो बताते हैं कि ये जो रिजल्ट्स थे धीरे धीरे लोगों को आने शुरू हुए और अल्टीमेटली लोगों ने ये चीज़ रियलाइज़ करना शुरू कर दिया। लोगों का माइंडसेट इतना इम्प्रूव हुआ, ऑथर बताते हैं कि लोगों ने ज़िंदगी में ये चीज़ समझ ली कि इंसिडेंट्स जो लाइफ में होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होते हैं। नो डाउट हमारे हाथ में क्या होता है, हम एक्सेप्ट करें इंसिडेंट्स को, चाहे वो गलत हैं चाहे वो सही हैं, एक्सेप्ट करते हुए लाइफ में मूव ऑन करें। हम लाइफ में क्या कर सकते हैं, हम इंसिडेंट्स को नहीं रोक सकते हैं, इंसिडेंट्स जो है हमारे हाथ में नहीं है, बट हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में मूव ऑन करना। मूव ऑन करना हमारे लाइफ में इन स्पाइट ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर लाइफ। तो ये ऑथर बताते हैं कि ये चीज़ लोगों ने लर्न करके वो लाइफ में मूव ऑन की। तो ये उनको सबसे बड़ी जीत उनको महसूस हुई कि इनके प्रोजेक्ट के थ्रू लोगों को वो इसके कैपेबल बना सके कि लोग अपने लाइफ में हर्ट को उन्होंने सबसे पहले कम फील करना शुरू किया, या कहते हैं हर्ट में वो इम्प्रूव हुए। हर्ट की जो फीलिंग की जो भावना थी उनकी लाइफ में वो कम हुई, वो इम्प्रूव हुए, लाइफ में थोड़ा रिलैक्स्ड हुए। दूसरा वो कहते हैं लाइफ को पॉजिटिवली लेते हुए लाइफ में मूव ऑन करना सीखे और लाइफ में वो जो उनकी जो फिज़िकल मेंटल प्रॉब्लम्स थी उसमें से वो रिकवर हुए। तो फाइनली ऑथर चैप्टर को कंक्लूड करते हुए बताते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स थे उनके बते कहते हैं उनके वेरी क्लोज टू हार्ट थे और इनके थ्रू वो चाहते थे कि बहुत कुछ लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए, या समाज में जो लोग हर्ट होते हैं, जो ग्रीवियंस में जाते हैं, उनको हेल्प कर पाएँ कि वो इस तरीके से स्टेट्स में से बाहर निकल पाएँ। क्योंकि ऑथर ने खुद जैसे पहले वीडियोज़ में बताया कि वो खुद बचपन में काफ़ी ऐसे इश्यूज़ हर्ट की फेजेस में निकले थे। वो चाहते थे कि जब मुझे ऐसा फील होता है कि मैं हर्ट फील करता हूँ, तो कहते मैं चाहता हूँ कि लोग भी हैं हर्ट अगर होते हैं तो मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ कि वो अपनी हर्ट की ऐसी पोजीशन से, हालातों से बाहर आ सके। तो ऑथर बताते हैं कि नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट चैप्टर्स में, नेक्स्ट स्टेप बाई स्टेप ऑथर हमारे साथ क्या डिस्कस करेंगे कि कैसे फॉरगिवनेस जो है एक्ट करती है, कैसे स्टेप बाई स्टेप फॉरगिवनेस का प्रोसेस जो हमें फॉलो करना है या फॉलो कर सकते हैं, ये हमारे साथ जो ऑथर है आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा, या नेक्स्ट हम अब सेक्शन जो है हमारा थर्ड स्टार्ट होगा, जिसका चैप्टर या टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है फॉरगिवनेस टेक्निक्स फॉर हीलिंग। ये टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक था दैट वाज नॉर्दर्न आइलैंड द अल्टीमेट टेस्ट। इसमें बहुत अच्छे तरीके से ऑथर ने बताया कि किस तरह से उनके जो प्रोजेक्ट्स थे होप 1 और 2 वो उन्होंने कंडक्ट किए सक्सेसफुली, और जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो उन्होंने प्राप्त की। लोगों को हेल्प आउट कर पाए, उनके हर्ट से उनकी फिज़िकल और मेंटल वेलबींग में इम्प्रूव करने में उन्होंने हेल्प की। और ऑथर बताते हैं कि आगे चल के वो हमें समझाएंगे, बताएंगे स्टेप बाई स्टेप के हम फॉरगिव लाइफ में कैसे करना सीख सकते हैं, और अल्टीमेटली सक्सेस लाइफ में और हेल्थ वेल्थ हैप्पी लाइफ हम कैसे जी सकते हैं। तो तब तक के लिए आगे दीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।